पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, पाई डेक्स एक्सचेंज सपोर्टिंग टू जीसीवी वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम के अंदर में एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज वाला एप्लीकेशन दोस्तों, जो कम्युनिटी के क्रिएटर के द्वारा दोस्तों बनाया गया है, उस एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि देखो, जो एआई से भी बनने वाला जो एप्लीकेशन है उसे आप लोग नॉर्मल या हल्के में मत लो। वो हमारा पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम को दोस्तों और यूटिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने में और भी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। ये बात मैं आप लोग को बोला था। और दोस्तों आज के ही दिन पाई नेटवर्क के होम स्क्रीन में जो माइनिंग करने वाला जो एप्लीकेशन, उसमें देखो पाई नेटवर्क के कोर टीम ने अपडेट भी दे दिया है। देखो ये मैं ब्लॉग लिया हूं, इसमें बहुत अच्छी बात लिखी गई है। यहाँ देखो, टुगेदर दिस अपडेट स्ट्रेंथ पाई ऐप स्टूडियो रोल एज एन एक्सेसिबल AI assisted environment for scalable app creation within the Pi ecosystem. Each improvement contributes to a more connected, functional and participatory network where creator can easily build, refine and share application that expand Pi utility and innovation. दोस्तों 2 दिन पहले जो वीडियो में डाला था, वहाँ बोला था कि कई लोग AI से जो एप्लीकेशन बना है जो टेस्टनेट में है, तो कई लोग कह रहे थे कि फेक एप्लीकेशन है। उन सभी एप्लीकेशन को आप सर प्रमोट मत करो, मत बताओ अपने यूट्यूब चैनल में। बट मैं आप लोगों को बोला था कि AI से बनने वाला एप्लीकेशन को भी आप लोग हल्के में मत लो। और पाई कोर टीम भी दोस्तों AI से बनने वाला एप्लीकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा है, बहुत फोकस कर रहा है, इसलिए इसके बारे में अपडेट दिया है। और भी इम्प्रूवमेंट जो फीचर्स अंदर का होगा, जो क्रिएटर एप्लीकेशन को बना रहा है उसमें और भी वो चेंजेस ला सकता है, नए फीचर्स को जोड़ सकता है, कस्टमाइज कर सकता है। इसके बारे में पाई नेटवर्क के होम स्क्रीन में दोस्तों पाई कोर टीम ने अपडेट दिया है। तो इसलिए AI से बनने वाला एप्लीकेशन को भी बिल्कुल आप लोग हल्के में मत लो। अब दोस्तों आपके सामने में जो एप्लीकेशन के बारे में मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज वाला एप्लीकेशन बना है पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम में, वो चलो अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, अपने स्क्रीन को बड़ा कर लेना, क्योंकि मैं आप लोग को वीडियो को रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ एकदम प्रैक्टिकल वे में, आप लोग भी इजीली उसको ढूंढ पाओगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आप लोग को आ जाना है अपने पाई ब्राउज़र में। जैसे कि पाई ब्राउज़र में ओपन कर लिया हूँ, यहाँ देखो नीचे पाई ऐप लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको कर लेना है क्लिक। ये रहा क्लिक दोस्तों। जैसे करोगे आपके सामने में कुछ सेकेंड ये लोडिंग लेता, पेज खुल गया। देखो तो मैननेट ऐप है, सर्विस है, टेस्टनेट ऐप है, ऐप स्टूडियो। आपको मैननेट ऐप में क्लिक कर लेना। ये रहा, मैं कर लिया हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों बहुत से एप्लीकेशन पहले से मैननेट में थे। देखो हैकाथॉन 25 का जो एप्लीकेशन है ना, ये भी, इसमें भी देखो 22 नंबर तक जो स्टेप है नया, इसको ऐड किया गया, जो इतना नंबर तक नहीं था इससे पहले, और बीच में ये गायब भी हो गया था। बट फिर से पाई कोर टीम नए एप्लीकेशन के साथ इसको डिस्प्ले किया है हैकाथॉन 25 में। तो हमें जो एप्लीकेशन ढूंढना है, उस एप्लीकेशन को यहाँ सर्च बार में आपको सर्च कर लेना है। पहली बात देखो, सर्च बार में आपको नाम लिखना है, उस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों ईफे पाई स्वैप SWAP, ईफे पाई स्वैप डेक्स नाम है। बट इतना ही आप लिख के सर्च करना, आपके सामने में वो एप्लीकेशन आ जाएगा। ईफे पाई स्वैप नाम याद रखना आप लोग। ये रहा, कर लिया हूँ सर्च। देखो सर्च जैसे करोगे आपको फर्स्ट नंबर पे ये आपको एप्लीकेशन दिखेगा जो टॉप में है, ईफे पाई स्वैप। टी लिखा हुआ, इसका मतलब बिल्कुल राइट है कि ये टेस्टनेट एप्लीकेशन है। बट टेस्टनेट एप्लीकेशन है तो क्या हुआ, ये हमारा यूटिलिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, इकोसिस्टम को मजबूत करेगा। चलो इसके अंदर में जाता हूँ, क्लिक कर लिया हूँ दोस्तों। देखो 108 पाई अभी इसके अंदर में स्टेकिंग लग गया है। मैं ओपन ऐप करता हूँ, अनवेरीफाई ऐप ये आता है हमेशा, नॉर्मल है ये, जब तक वेरीफाई ना हो जाए। ये रहा, क्लिक कर लिया हूँ दोस्तों। क्लिक करने के बाद कुछ सेकेंड का ये भी टाइम लेता है, उसके बाद जो स्क्रीन है इसका होम पेज ओपन होगा। देखो इस प्रकार से लोडिंग होता है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लिखकर आता है। ये रहा दोस्तों, आपके सामने में डिस्प्ले हो गया है।
जो इसका इंटरफेस है। और यहाँ ऊपर में देखो इफे पाई स्वैप लिखा हुआ, मतलब इस एप्लीकेशन का नाम है इफे पाई स्वैप। नीचे देखो जो टोटल बैलेंस है यहाँ पर 1247 पाई आपको दिखेगा। जो दोस्तों जीसीबी वैल्यू, जो पाई नेटवर्क पाई कॉइन का जीसीबी वैल्यू जो ग्लोबली हम लोग बना रहे हैं, एक पाई का $3,14,159 के वैल्यू से रेट से यहाँ बताया गया है। तो ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों, ये जीसीबी को सपोर्ट करने वाला एप्लीकेशन है। एक तरह से समझो ये एक्सचेंज का रूप निभाएगा जब ये कंप्लीटली प्रॉपर जब ये रन करेगा। तो नीचे देखो $314,159 लिखा हुआ है। कनेक्ट पाई वॉलेट में अभी आपको क्लिक नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना, क्योंकि टेस्टनेट का एप्लीकेशन मैं आप लोगों को एजुकेट करने के लिए एप्लीकेशन के अंदर क्या है और एप्लीकेशन सेफ है क्या है नहीं है, इसके बारे में आप लोग को बताता हूँ। अभी आप लोग को कुछ नहीं करना, बस देखो चेक कर सकते हो, चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाकर आप लोग ढूंढ सकते हो। नीचे देखो जो कैटेगरी फीचर्स का बनाया गया, बहुत अच्छा बनाया हुआ। देखो स्वैप, यानी स्वैप भी किया जा सकता है इससे। उसके जस्ट बगल में देखो स्टेक लिखा हुआ है, एनएफटीज लिखा हुआ है, लोन लिखा हुआ है, ट्रेड लिखा हुआ है। ये ऑप्शन आपको दिखेगा। नीचे दोस्तों देखो एडवांस स्वैप लिखा हुआ। इसका मतलब है कि यहाँ आप पाई का क्वांटिटी लिखना और उसके बाद यहाँ यूएसडीसी में वो जो बैलेंस रहेगा वो यहाँ आपको बदलते हुए दिखेगा। यहाँ देखो एक्सचेंज रेट यहाँ बोला गया कि एक पाई का $3,14,159। नेटवर्क का जो फ़ी है स्टेलर वर्जन 23 के हिसाब से 0.3x01 ये फ़ी कटेगा। स्लिपेज प्रोटेक्शन ऑटो एडजस्ट होगा। उसके बाद सेटलमेंट जो टाइम है वो 0.3x01 सेकेंड का टाइम होगा। तो ये आपको जो मैं दिखाया हूँ दोस्तों, ये इंटरफेस फ्रंट का इसका। अब इसमें देखो अगर आप लोग नीचे ध्यान से देखोगे तो यहाँ भी फीचर सबको नीचे ऐड किया गया। देखो स्टेक, एनएफटीज, लोन, ट्रेड और P2P भी है, रेफर भी है, वोट भी है। तो चलो 1 बाय 1 करके हम लोग इसको चेक करते हैं और क्या है अंदर में। तो स्टेक में क्लिक करता हूँ, ये रहा दोस्तों। स्टेक में जैसे क्लिक करोगे आपके सामने में देखो एनहांस स्टेकिंग रिवॉर्ड्स लिखा होगा। 7 डेज 15%, 30 डेज 20%, 90 डेज 25%। ये आपको एक स्टेकिंग का रिवॉर्ड बता रहा है यहाँ का, ठीक है। अगर पाई को अगर हम स्टेकिंग में लगाते हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से अगर कहीं भी, तो स्टेकिंग का जो परसेंटेज है वो रिवॉर्ड हमें यहाँ मिलेगा। यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया कि करेंट जो स्टेक यहाँ लगा हुआ 500 पाई है, वीकली रिवॉर्ड बदले में वो 2.88 पाई उसको मिल रहा है, विजिटिंग पीरियड 30 डे है। तो ये फीचर्स फंक्शन यहाँ बताया हुआ दोस्तों, मतलब स्टेक लगाने वाला। नीचे देखो अब एनएफटीज है, एनएफटीज में क्लिक करता हूँ। एनएफटीज क्लिक करोगे तो देखो आपके सामने में एनएफटी का मार्केट प्लेस आपको दिखेगा। पायनियर बैच, माइनिंग माइलस्टोन, इफे नेक्सस, स्टेकिंग रिवॉर्ड। यहाँ पर दोस्तों जो रेयर हो जाता है, कॉमन है, इफे नेक्सस स्टेकिंग रिवॉर्ड है, ये एनएफटी के कैटेगरी में बना हुआ। ये आपको आने वाले समय में दोस्तों जब ये फुल्ली अपडेट हो जाएगा, प्रॉपर ये काम करेगा, तो ये भी एनएफटी मार्केट प्लेस के अंदर में जो प्रोडक्ट है वो भी पाई से दोस्तों मिलेगा। तो ये फीचर्स एनएफटीज़ के अंदर में था। चलो अब मैं लोन देखता हूँ। ये रहा, लोन में क्लिक किया हूँ। लोन में क्लिक करने के बाद यहाँ देखो बोरो अगेंस्ट लिखा हुआ, मतलब पाई के बदले में आप लोन ले सकते हो, मतलब कर्ज ले सकते हो। ये बात यहाँ बताया जा रहा है। बोरो अगेंस्ट पाई मतलब पाई के विरोध में, मतलब पाई के बदले में। अगर आपके पास पाई है तो आप ले सकते हो लोन। देखो यहाँ कोलाट्रल रेशियो 50%, LTV लिखा हुआ है, इंटरेस्ट रेट 5% लिखा हुआ है, लिक्विडेशन थ्रेशोल्ड लिखा हुआ 150%। नीचे कोलाट्रल अमाउंट लिखा हुआ है। कोलाट्रल अमाउंट में जो अवेलेबल पाई होगा उसको यहाँ फिल करना पड़ेगा, और उसके नीचे में बोरो अमाउंट मतलब आपका जो अवेलेबल पाई आप जो यहाँ टाइप करोगे उस हिसाब से आपको कोलाट्रल के बेस पे कितना लोन आपको मिल सकता है, ये कैलकुलेट करके यहाँ पर बताया जाएगा। ये फीचर्स को दोस्तों इसमें जोड़ा गया। अच्छा है, फीचर्स काफ़ी बढ़िया है। चलो अब मैं नीचे ट्रेड में देखता हूँ। ये रहा दोस्तों, ट्रेड में क्लिक किया हूँ तो ट्रेड में एडवांस ट्रेडिंग यहाँ देखो लिखा हुआ, लिमिट ऑर्डर, फीचर्स 50x, 24 आवर्स वॉल्यूम है, लिक्विडिटी है, ट्रेडिंग फीस है, और
यहाँ पर देखो DCA डॉलर कोस्ट, ग्रिड ट्रेडिंग, यील्ड कंपाउंडिंग, ये जो फीचर्स जो आपके सामने में भी खुला ना, देखो यहाँ ऑटो स्ट्रेटेजी से ओपन हुआ है, ऑटो स्ट्रेटेजी। तो ये ट्रेडिंग का है, मतलब यहाँ से पाई से ट्रेडिंग किया जा सकता है, ट्रेड किया जा सकता है। तो ट्रेड के फीचर्स में ये है। इसके बाद P2P है दोस्तों, पीयर टू पीयर भी कर सकते हो यहाँ से, ये भी एक फैसिलिटी दिया हुआ, क्योंकि P2P आज के समय में होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एक्सचेंज में पेमेंट के लिए। तो पाई सिक्योर P2P मार्केट प्लेस यहाँ लिखा हुआ देखो। और यहाँ अगर आप ध्यान दोगे अच्छे से तो यहाँ लिखा हुआ है इफे ब्लिस KYC वेरीफाइड। इसका मतलब है दोस्तों, अगर जो भी पायनियर्स का KYC कंप्लीट है वही इस एप्लीकेशन को भविष्य में इस्तेमाल करेगा। ऑब्वियसली KYC वाले पायनियर्स को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा हमारे इकोसिस्टम में। वही इकोसिस्टम में जो भी फीचर्स, जो एप्लीकेशन नए आएंगे उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। इसके बाद यहाँ देखो ट्रस्ट स्कोर बताया जा रहा है, ट्रेड्स बताया जा रहा है, मतलब P2P जिसको करोगे उसका अकाउंट रहेगा, उसका नाम रहेगा यहाँ पर, उस बंदे का जो ट्रस्ट स्कोर है वो कितना % का है, वो ट्रेड कितना बार किया है। क्योंकि P2P में होता क्या है कि हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, अननोन रहते हैं, बट हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें पेमेंट रिसीव चाहिए। जैसे बाइनेंस जो एप्लीकेशन है, सेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, वो एक्सचेंज है, वहाँ भी P2P का फीचर्स दिया हुआ है। तो P2P में सामने वाला जो पर्सन रहता है, पर्सन टू पर्सन जो हम लोग पेमेंट रिसीव करते हैं और अपना जो भी एसेट रहता है, कॉइन रहता है, हम सेल करते, तो सामने वाला आदमी हमारा QR कोड मांगता है या हमारा UPI ID मांगता है और वो हमें पेमेंट कर देता। फिर हम लोग भी क्या करते हैं कि अपना जो भी क्रिप्टो करेंसी रहता है दोस्तों, उसको हम लोग भी रिलीज कर देते हैं सामने वाले को। तो ये भी उसका एक ट्रस्ट स्कोर, उसका हिस्ट्री बताएगा। ये भी अच्छा फीचर्स है P2P में। एक्टिव P2P ऑर्डर देखो कितने लोग अभी एक्टिव है करने के लिए, बाय वाले हैं देखो, सेल वाले हैं। जिस तरह से आप देखोगे बाइनेंस एक्सचेंज में या और भी अदर सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज में भी इस तरह का फैसिलिटी देता। नीचे देखो क्रिएट P2P ऑर्डर, बाय पाई सेल पाई, अमाउंट लिखा हुआ नीचे जो USD है ये फिक्स किया गया है $3,14,159। बैंक ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, ये भी सुविधा इसमें प्रदान किया गया है। नीचे देखो स्क्रू प्रोटेक्शन में मल्टी साइन सिक्योर है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, डाउ आर्बिट्रेशन है, ट्रेडिंग फीस है 0.5%, जो एक एक्सचेंज में ये सब होता है। और यहाँ भी वो सब फीचर्स को दिखाया गया। नीचे देखो माई P2P एक्टिविटी, एक्टिव ऑर्डर, कंप्लीटेड ट्रेड्स, टोटल वॉल्यूम। चलो ये तो हो गया दोस्तों P2P का जो फीचर्स है आपको मैं दिखा दिया हूँ अच्छे से। अब मैं रेफ़र में क्लिक करता हूँ, ये रहा, रेफ़र में क्लिक किया हूँ। अगर आप रेफ़र किसी को करोगे, जैसे यहाँ देखो रेफरल प्रोग्राम भी इसका है, 5 पायनियर्स को रेफ़र किया गया, तो बदले में जो ट्रेडिंग फीस जो शेयर है वो 2% का मिलेगा। स्टेकिंग में अगर लगाओगे तो उसके बदले में भी आपको शेयर मिलेगा। तो यहाँ 1% का शेयर बताया गया है। नीचे देखो योर रेफरल रिंग शो होगा, जिसको आप कॉपी करके सामने वालों को भेज सकते हो। रेफरल से कितना कमाए हो, टोटल अर्न पाए दिस मंथ, ये सब कुछ यहाँ बताएगा। वोट का फीचर्स में देखो क्लिक किया हूँ, वोट भी यहाँ से किया जा सकता है। एक्टिव प्रपोजल, रिड्यूस ट्रेडिंग फीस, यहाँ से वोटिंग भी किया जा सकता है। अगर एक्सचेंज के अंदर में किसी भी चीज़ को अगर हमें बदलाव करना है तो देखो यहाँ रिड्यूस ट्रेडिंग फीस हमें बदलना है, तो इसके लिए वोटिंग हो रहा है। देखो मतलब ये फीचर्स दिया गया है। अभी ये कम्प्लीटली दोस्तों ओरिजिनल तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि टेस्टनेट एप्लीकेशन है। अगेंस्ट में हो तो अगेंस्ट में क्लिक करोगे तो ये आपका अगेंस्ट में आपका वोटिंग काउंट होगा। फॉर में करोगे कि के लिए, सपोर्ट के लिए अगर हो रहा है तो वोटिंग फॉर में क्लिक करोगे। नीचे देखो NFT स्टेकिंग रिवॉर्ड, ये एक मुद्दा है, इसके ऊपर भी वोटिंग है। और नीचे योर वोटिंग पावर, आपका जो वोटिंग पावर है तो वो कितना आपका वोटिंग पावर है वो सब कुछ शो होगा। तो दोस्तों ये था एप्लीकेशन, मुझे अच्छा लगा है ये एप्लीकेशन, इसलिए आप लोगों को बताया हूँ। हाँ, कल आपको दोस्तों कल इवनिंग में जो वीडियो आएगा वो काफ़ी रिसर्च बेस्ड वीडियो होगा मेरा, तो उसे देखना आप लोग बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि समय का थोड़ा आज मेरे पास अभाव था, इस वजह से जो रिसर्च बेस्ड वीडियो था वो मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ। बट कल वीडियो अपलोड होगा, तो आप लोग बिल्कुल उस वीडियो को देखना। तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक अपना ध्यान रखो, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलता हूँ।